नमस्कार, मेरा नरेंद्र कुमार है और आप देख रहे हैं कॉर्बेट चैनल। क्या आपके पास कोई स्टार्टअप आइडियाज है और उस आइडिया के लिए आप ढूंढ रहे हैं कि बिजनेस प्लान कैसे बनाएं? हाउ टू क्रिएट बिजनेस प्लान फॉर स्टार्टअप्स। और आपके पास एग्जिस्टिंग बिजनेस है, स्टार्टअप है, लेकिन अभी तक बिजनेस प्लान आपने नहीं बनाया है, ऐसे ही चल रहा है, यानी कि भगवान भरोसे आपका बिजनेस चल रहा है। तब इन सभी कंडीशंस में ये वीडियो आपके लिए है, अंत तक बने रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, कुछ ना कुछ कंटेंट आप ले करके जाएंगे। सबसे पहली बात, जब आप स्टार्टअप की बात करते हैं, स्टार्टअप मतलब गेम चेंजर, मतलब वो आइडिया जो यूनिक है, वो आइडिया जिसका मार्केट साइज बहुत बड़ा है, जिसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज बहुत बड़ा है। जब हम बात करते हैं, सबसे पहला जो समरी बनाया जाएगा वो एग्जीक्यूटिव समरी है कि आपका बिजनेस आइडिया है क्या, और आपको डिस्क्राइब करना है कि जो कौन सा प्रॉब्लम आप सॉल्व करने जा रहे हैं। और जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं तो आपका मिशन क्या है, क्या आप करना चाहते हैं 3 साल में, 5 साल में, ये आपको मिशन स्टेटमेंट में डिफाइन करना होगा। दैट इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव समरी। फिर आपको की सक्सेस फैक्टर क्या है, कैसे आप सफल होंगे, ये कौन सा एलिमेंट आपके बिजनेस में है जो आपको सफलता की तरफ ले जाएगी, ये आपको बताना होगा। क्योंकि अगर आप कल इन्वेस्टर के पास जाएंगे तो उनके भी ये 3 ही सवाल होते हैं कि तुम प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे हो, तुम्हारे पास क्या मिशन स्टेटमेंट है, तुम कैसे करोगे इस काम को, और तुम्हारी सफलता कैसे होगी, की सक्सेस फैक्टर कैसे होगा। और जो लास्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है फाइनेंशियल समरी। फाइनेंशियल समरी में कितना बड़ा टर्नओवर बिल्ड कर लोगे, कितना प्रॉफिट जनरेट करोगे आप ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्योंकि टर्नओवर और प्रॉफिट के बेसिस पे ही आपका वैल्यूएशन डिसाइड होता है। और आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना है, और सर्विसेबल मार्केट क्या है, ये सारी डिटेल्स स्टार्टअप को अपने बिजनेस प्लान में लेने होते हैं। अब जब आप ये चीज समझ चुके हैं कि कैसे ये काम करेगा, तो फिर आपको बात करनी होती है अपने कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि कंपनी का फोरकास्ट क्या है। जैसे पहले भी बात कर चुके हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिट और ग्रोथ रेट क्या है, CAGR ऑफ इंडस्ट्री क्या है। हमेशा उसी बिजनेस आइडिया पे काम करें जिसका CAGR या तो बहुत हाई है या CAGR है नहीं। CAGR नहीं होगा मतलब वो बिजनेस सेगमेंट बिल्कुल नया होगा, बिल्कुल ही नीच होगा, जिसमें कोई अभी तक एंटर नहीं कर पाया। वैसे केसेस में आपको इंटरनेशनल सैंपल लेके कि वर्ल्ड वाइड वैसे बिजनेसेस में क्या हो रहा है। और जब हम बात करते हैं कंपनी स्ट्रक्चर की, तो हम बात करते हैं बिजनेस स्ट्रक्चर की कि आपके बिजनेस क्या है, प्राइवेट लिमिटेड है कि LLP है। जनरली इंडिया में सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही फंड उठा पाती है, और अदर देन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को फंड नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे टैक्स के इश्यूज हैं, और LLP जो है वो पार्टनरशिप मॉडल पे चला जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपका लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म गोल क्या है, क्या आप काम करने वाले हो, प्रोडक्ट और जो सर्विसेज आपका है उसकी प्रॉपर डिटेलिंग एक रिपोर्ट देनी होगी कि प्रोडक्ट को बनाने में क्या खर्चा है अगर आप प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं तो, और सर्विस का क्या खर्चा है बनाने का, वो प्रोडक्ट कितना रेवेन्यू आपको देगा, उसका एक्विजिशन कॉस्ट क्या है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या होगा, उसका लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर क्या है। सपोज कोई आपका रेस्टोरेंट है और आपके यहाँ कोई खाना खाने के लिए आता है, साल में 2 बार आता है, 2000 रुपये देके जाता है, लगातार 5 साल तक आता है, मतलब 2000 रुपये आपका पर ईयर का रेवेन्यू है, इंटू में 5। LTV का मतलब है लाइफ टाइम वैल्यू, मतलब 10,000 रुपये वो कस्टमर देता है। जनरली जब आपका स्टार्टअप नया होगा तो LTV आपके पास नहीं होगी, लेकिन LTV का आपको प्रोजेक्शन बनाना होगा कि कस्टमर रिकरिंग कैसे आपके पास आएगा। सर्विस इंडस्ट्री में है तो आपका सर्विस कैसे कस्टमर बार बार लेगा, तभी आपका एक्विजिशन कॉस्ट कम होता है। सब्सक्रिप्शन बिजनेस में है तो निश्चित तौर पर LTV ही सबसे बड़ा जो टॉपिक है वो है। फिर उसके बाद है USP, कि आप वो कौन सी प्रोडक्ट और सर्विसेज बना रहे हैं जो USP है, जो आपकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशंस हैं, और आप किस स्टेज पे हैं, आप डेवलपमेंट स्टेज पे हैं या आप फ्यूचर माइलस्टोन बना चुके हैं, आपने क्या मार्केट स्टडी किया है, नहीं किया, आपने टारगेट मार्केट कौन सा है। टारगेट मार्केट कई बार मास होता है, कई बार हम हायर इनकम ग्रुप को करते हैं, तो उस केस में वैल्यूएशन के इशू आएंगे, और जितना बड़ा मास टारगेट होगा उतना ही ज़्यादा आपको वैल्यूएशन मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, मास में कंपटीशन भी बहुत तगड़ा होगा, तो आपको उस कंपटीशन के बीच में ढूंढना पड़ेगा कि आपका जो बिजनेस है वो कैसे
होगा। इंडस्ट्री के एनालिसिस है, ग्रोथ रेट है, ट्रेंड आपके इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कंपटीटर्स की शॉर्ट एनालिसिस करनी पड़ेगी, मेजर कंपटीटर्स की स्ट्रेंथ वीकनेस आप ढूंढ के लाएंगे। फिर आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे आप अपने प्रोडक्ट सर्विस को पोजीशन करना चाहते हो। फिर आता है प्राइसिंग स्ट्रेटजी कि आपके प्रोडक्ट और सर्विस की प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे इस कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में आप जो है अपने आप को सेट कर पाओगे। क्योंकि जिस तरीके से हर दिन भारत में 2013-14 के बाद जिस तरीके से स्टार्टअप आ रहा है और जिस तरीके से बड़ी संख्या में यूनिकॉर्न इंडिया में बना है, वैल्यूएशन लोगों को मिल रहे हैं, फंडिंग आ रही है, तो वैसे केसेज में नए स्टार्टअप के लिए चैलेंजेस हैं कि पुराने स्टार्टअप से ही उनको कम्पीट करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में फंडिंग भी उन्हीं को मिल रही है जो एग्जीक्यूशन पे जा चुके हैं। पहले आइडिया स्टेज पे फंडिंग मिल जाता था, अब वो समय जा चुका है। तो कोई भी स्टार्टअप है जिसका बिजनेस प्लान बनाने वाले हो तो ये मान के चलो कि फर्स्ट लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन आपको खुद ही करना पड़ेगा। सीड भी अब तभी मिलेगी जब आप रेवेन्यू स्टेज पे पहुंच चुकी होगी। कंप्लीट फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, नॉट टू मच एग्रेसिव। आपका जो फाइनेंशियल प्लान है उसमें आपको ध्यान रखना है कि 10% to 20% ही ग्रोथ रेट मंथ ऑन मंथ बेसिस पे होना चाहिए और सेकेंड थर्ड ईयर में जाके वो थोड़ा कम हो जाना चाहिए। और ईयर 1 से ईयर 2 का जो ग्रोथ रेट है वो 3 टाइम्स होना चाहिए। होना ये नंबर में नहीं, आपको करके दिखाना पड़ेगा। और ईयर 2 से 3 के बीच में 60-70% का ग्रोथ और 50-60% का ग्रोथ आपको ईयर ऑन बेसिस पे करना पड़ेगा। 5 साल में अगर आप कोई आइडिया ऐसा काम कर रहे हैं जो 1000 करोड़ का टर्नओवर बिल्ड कर पाता है, तभी वो आइडिया काम करने लायक है। और जब आप बिजनेस प्लान बनाओगे तो आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी कि आपका टीम कौन होगा, ह्यूमन रिसोर्स प्लान 5 ईयर्स का क्या क्या फंक्शंस चाहिए आपको। इसीलिए बिजनेस प्लान और फाइनेंशियल मॉडलिंग बहुत ही एक्सपीरियंस जॉब हो सकता है। आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज पे आपकी अच्छी पकड़ हो, लेकिन स्ट्रैटेजी पार्ट पर आपको ये चीज़ की जानकारी ना हो कि स्ट्रैटेजी कैसी बनानी होगी, फाइनेंशियल मॉडलिंग कैसे करना होगा। डोंट वरी, हम हैं, हमारी टीम आपके लिए एंड टू एंड स्टार्टअप प्लान, मार्केट रिसर्च करके आपके कंप्लीट ह्यूमन रिसोर्स प्लान, यहाँ तक कि डिजिटल बिजनेस पे एक्विजिशन कॉस्ट क्या होगा, ये सारा काम हमारी टीम आपको करके दे सकती है अगर आप इंटरेस्टेड हैं। और ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्री का जितनी भी इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स हैं उसमें आज के समय में डिजिटल डिस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है। और जब तक डिजिटल बिजनेस प्लान आप नहीं बनाओगे, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट की कैलकुलेशन जरूरी है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट से ही प्रॉफिट और लॉस और रेवेन्यू आज के समय में लिंक होता है। तो उसके बाद आता है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में आप कौन सा मेथड फॉलो करना चाहते हो, आपका जो रेवेन्यू मल्टीपल है या आप इविटा मल्टीपल करना चाहते हो या आप डीसीएफ का जो ट्रेडिशनल वैल्यूएशन मेथड है उसको आप करना चाहते हो। इस तरीके से कई सारे वैल्यूएशन मेथड जो जनरली प्रैक्टिस में लिया जाता है, सबके चार्ट्स, ग्राफ्स और टू डू प्लान बना करके हम लोग अपने इन्वेस्टर्स को, अपने फाउंडर्स को, अपने को फाउंडर्स को दे सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो मिस हो गया है कि फंडिंग रिक्वायरमेंट क्या है। फंडिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे वर्किंग कैपिटल गैप आएगा। एक पैसा तो एज अ को फाउंडर आपको डालना पड़ेगा खुद से, दूसरा पैसा ही कोई आपको इन्वेस्ट करेगा। तो कम से कम ये मान के चलो कि 1 साल में आपको आज के समय में कोई भी छोटा मोटा स्टार्टअप करने के लिए भी 50 लाख से नीचे का कोई ऐसा स्टार्टअप नहीं है जो करा जा सकता है। तो 50 लाख तक तो आपको फंड अपने पास होना चाहिए, चाहे वो आपका खुद का पैसा हो या आपके रिलेटिव्स या आपके फ्रेंड्स फैमिली से बॉरोड हो। तो ये सब सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है, फंडिंग का गैप बना के, और फिर प्रोजेक्टेड रिटर्न प्लान से ये सब बनता है। इसे कंप्लीट बिजनेस प्लान फाइनेंशियल मॉडलिंग कहते हैं। कोई भी क्वेरी आपके बिजनेस प्लान, फाइनेंशियल मॉडलिंग या स्टार्टअप का कोई नया काम आप कर रहे हैं, नया आइडिया आपके पास है, तो आप सही चैनल पे हैं। आप हमारी टीम को रीच कर सकते हैं info@corbiz.io। we will be able to reach to you for any answer you have. You want to validate your idea, हम वो काम भी कर देंगे, आइडिया वैलिडेशन का भी काम हम करते हैं। एंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो, लगा कुछ जानकारी आपको मिली है, कुछ नॉलेज मिला है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर कीजिए, जहाँ भी आपके पास फेसबुक या बाकी कोई ग्रुप्स इस तरीके का या व्हाट्सएप बना हुआ है। एंड और कमेंट कीजिए जहाँ भी कोई क्वेश्चन आपके पास होता है। इन फ्यूचर इस तरीके की सीरीज़ पे हम लोग और भी वीडियोस बना रहे हैं।
धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।